हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे क्लास 10th मैथ 2026 का बोर्ड का बिल्कुल वायरल पेपर बताने वाले हैं। और जितने भी स्टूडेंट इस बार 2026 में बोर्ड एग्जाम देंगे, गणित का पेपर देंगे, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम आप सभी को मैथ की पूरी तैयारी कराएंगे। अगर आप सभी लोग क्लास 10th में हो, गणित पढ़ते हो, तो अगर आप सभी लोग मात्र इस पूरे पेपर को सॉल्व कर लेते हो तो आप सभी लोग मैथ में बिल्कुल टॉपर बन जाओगे, टॉप कर जाओगे। क्योंकि ये जो पेपर है ये आप सभी का 822 BY इसका पेपर कोड है। ठीक है, अगर आप सभी लोग मात्र इस 822 BY पेपर कोड को सॉल्व कर लेते हो तो आप सभी लोग गणित में पूरे के पूरे नंबर लेकर के आओगे। ये मेरी 100% गारंटी है, क्योंकि ये जो पेपर कोड है ये सबसे वायरल पेपर कोड है। ठीक है, यानी अगर आप लोग मात्र इस कोड को 822 BY पेपर कोड को सॉल्व कर लेते हो तो आप लोग गणित में पूरे के पूरे नंबर छाप करके आओगे, क्योंकि ये सबसे वायरल कोड है। और यही कोड का पेपर इस बार सभी जिलों में आने वाला है। जितने भी स्टूडेंट इस पेपर को देख रहे हैं, ये वो स्टूडेंट पूरे के पूरे मैथ में 70 में 70 नंबर बिल्कुल छाप करके आएंगे। यहाँ पे हम आप सभी को पूरे के पूरे इस पेपर को सॉल्व करके बताएंगे, पूरे के पूरे सॉल्यूशन और आंसर के साथ बताएंगे। ठीक है, अगर आप सभी लोग मैथ में बिल्कुल कमजोर हो, आपको गणित हल करने नहीं आता है, तो इस वीडियो में हम आप सभी को ऐसी तरीका बताएंगे, ऐसी ट्रिक बताएंगे जिससे आप लोग किसी भी सवाल को चुटकियों में सॉल्व भी कर लोगे। यहाँ पे हम आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा पेपर सॉल्व करके बताएंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, और आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। सबसे पहले यहाँ पे आपको 10 अंकों का अनुक्रमांक और यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है। और ये जो आप सभी का गणित के पेपर का कोड रहेगा यानी बोर्ड का, ठीक है, वो 928 रहेगा सभी कोड के पेपर को। और यहाँ पे क्या है कि आप सभी का ये पूर्णांक 70 का है, और जितने भी स्टूडेंट इस कोड के पेपर को हल करेंगे वो पूरे के पूरे 70 में 70 नंबर बिल्कुल छाप करके आएंगे। इस मैथ के पेपर में आपको जो समय मिलेगा वो 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या है कि नोट में क्या है कि प्रारंभ के 15 मिनट जो आपको दिए गए हैं, इसमें आप सभी को यानी परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए ये निर्धारित है। ठीक है, इस 15 मिनट में आपको इस पूरे पेपर को अच्छे तरीके से देख लेना है कि आपको किस क्वेश्चन के आंसर को सबसे अच्छे तरीके से आपको हल करने आ रहा है, सॉल्यूशन याद है, उस क्वेश्चन को आप लोग सबसे पहले हल कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर डाल करके इसके बाद क्या है, निर्देश दिए हुए कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य, किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, सभी क्वेश्चन को करना है। प्रश्न पत्र के अ और ब 2 खंड दिए हुए हैं। ठीक है, खंड अ में आप सभी को 1 अंक के 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन यानी ऑप्शनल क्वेश्चन दिए रहेंगे, जिसका आंसर OMR आंसर सीट पे आप सभी को देना है। और ध्यान रहे कि आपको नीले और अथवा काले पेन और बॉल पॉइंट पेन का ही यूज करना है, इसके अलावा आपको जेल पेन का यूज नहीं करना है OMR आंसर सीट को भरते समय। ठीक है, OMR आंसर सीट को यानी उत्तर पत्रक पर एक बार अगर आप लोग किसी भी आंसर को चुन लिए कि हाँ ऑप्शन नंबर, ठीक है, पहले का ए वाला राइट है, तो ये नहीं कि उसको बाद में आपको, ठीक है, भरने के बाद आपको काटना नहीं है, इरेजर का यूज नहीं करना है यानी मिटाना नहीं है, और आपको वाइटनर का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। यानी एक बार आपको ध्यान से पढ़ने के बाद क्वेश्चन को एक ही बार में चुनना है, चाहे आप लोग कोई ऑप्शन चुनिए। इसके बाद देखिए क्या है कि यहाँ पे खंड ब में आपको 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न देखने को मिलेगा, जिसमें 2 नंबर, 4 नंबर और 6 नंबर वाले क्वेश्चन, 4 नंबर और 6 नंबर वाले क्वेश्चन दिए रहेंगे। और इस खंड में कुल 5 प्रश्न दिए रहेंगे। प्रत्येक प्रश्न के आरंभ में स्पष्ट लिख दिया गया है कि उसके कितने खंड करना है। ठीक है, लिखा गया जैसे 5 क्वेश्चन दिया है तो उसमें से लिखा है कि 4 खंड करना है, यानी आपको सिर्फ 4 क्वेश्चन के ही आंसर को लिखना है। प्रत्येक प्रश्न के अंक जो है उनके सम्मुख अंकित किए गए, कोई क्वेश्चन है उसके आगे 2 नंबर 4 नंबर जितने नंबर का है वो लिखा रहेगा। प्रथम प्रश्न से आपको आरंभ करना है, अंतिम प्रश्न तक करते जाना है। और जो प्रश्न आपको नहीं आता है, ठीक है, उस पर आपको समय बिल्कुल भी नष्ट नहीं करना है। जो क्वेश्चन आता है उसमें आप लोग प्रश्नोत्तर संख्या डाल करके, खंड डाल करके उस क्वेश्चन के आंसर को लिखिए सबसे पहले।
उसके क्योंकि अगर आप सभी लोग एक क्वेश्चन में ही आप लोग 20 मिनट, ठीक है, आधे घंटे का समय दे दिए तो आपका 3 घंटे 15 मिनट का समय सिर्फ 2-3 क्वेश्चन को हल करने में ही चला जाएगा। इसलिए आपको फालतू टाइम वेस्ट नहीं करना है। यदि रफ कार के लिए स्थान अपेक्षित है तो उत्तर पुस्तिका के बाएं पृष्ठ पर कीजिए और उसे काट दीजिए, ठीक है। उस पृष्ठ पर कोई भी हल ना कीजिए। आपको रफ कार जो है कहाँ पे करना है ये भी हम आप सभी को बताएंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है गलत रफ कार कर देते हैं, उनको तरीका नहीं पता होता है, जिससे उनकी पूरी कॉपी काट दी जाती है और 0 नंबर देकर उन्हें फेल कर दिया जाता है। और रचना के प्रश्नों को हल में रचना रेखाएं जो है वो न मिटाइए। यदि पूछा गया हो तो रचना के पद संक्षेप में अवश्य लिखिए। यानी अगर जो जैसे ज्यामितीय वाला हो गया, रचना रेखाएं खींचने वाला, तो आपको पेंसिल से खींचना है, स्पष्ट तरीके से खींचना है और उसको मिटाना नहीं है बार बार। उसके बाद जिन प्रश्नों के हल में चित्र यानी खींचना आवश्यक है उनमें स्वच्छ एवं शुद्ध चित्र अवश्य खींचिए। बिना चित्र के ऐसे हल जो है अपूर्ण और अशुद्ध माने जाएंगे। जहाँ पर चित्र की आवश्यकता है, रेखाओं की आवश्यकता है, वहाँ पे आपको चित्र और रेखाएं जरूर बनाना है। अगर आप लोग चित्र और रेखाएं नहीं बनाए तो आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है तो सिर्फ आपको 1 से 2 नंबर ही दे दिए जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरे निर्देश है। मैथ के निर्देश को आपको बहुत ही ध्यान से समझना है, बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें दिए होते हैं। कि खंड अ और बहुविकल्पी प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होता है। पहला क्वेश्चन दिया है यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है, इसको भी हम आपको पूरा हल करके बताएंगे किस तरीके से, कैसे आंसर आप सभी को लाना है, कैसे इसको हल करना है। पहला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हमने आपको पहले ही बता दिया कि ये पूरा पेपर ही बिल्कुल वायरल पेपर है। इसमें जितने भी क्वेश्चन है सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके गणित की पूरी किताब से रिलेटेड इस पेपर में क्वेश्चन है, ठीक है। यानी इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएंगे। यहाँ पे क्या है, पहला क्वेश्चन की द्विघात समीकरण 3x² माइनस 6x प्लस 4 = 0 का विभेद कर होगा, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है और इसमें आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलता है। तो पहले कि हम लोग इस क्वेश्चन को हल करेंगे और जो भी हमारा आंसर आता है उसमें से यही जो है 4 ऑप्शन में से वही आंसर सही होगा। तो सबसे पहले कि यहाँ पे जो समीकरण दिया है यानी द्विघात समीकरण, उसको आप सभी को यहाँ पे लिख देना है। तो देखिए समीकरण हमारा दिया हुआ है यानी कि 3x² माइनस 6x प्लस 4 = 0, ठीक है। इस तरीके से समीकरण दिया हुआ है। अब आपको यहाँ पे द्विघात समीकरण से इसका जो है तुलना करना है। तो द्विघात समीकरण क्या होता है, ठीक है, हम यहाँ पे 60 में लिख देते हैं। द्विघात समीकरण जो होता है वो होता है ax², ठीक है, प्लस bx प्लस c = 0। ये आप सभी को याद होना चाहिए। अगर ये चीजें याद है तो ये जो समीकरण वाला विभेदकर वाला क्वेश्चन आता है ना, ये आपके ऑब्जेक्टिव में भी आता है और जो क्वेश्चन होते हैं उसमें भी आता है 2 नंबर में। तो आपको इसको बहुत ही ध्यान से याद कर लेना है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन हर साल आपके पेपर में आता है। तो इस तरीके से, ठीक है, ये द्विघात समीकरण का सूत्र से इसका जब हम लोग यहाँ पे कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, तो यहाँ पे देखिए अब आपको इसको विभेद करके सूत्र से हल करना है, ठीक है। तो क्या होता है विभेदकर का सूत्र, ये आपको याद कर लेना है। d बराबर यानी विभेदकर d बराबर होता है b² माइनस 4ac, ये होता है, ठीक है। अगर ये आपको याद है और ये चीजें, तो आप लोग इस सवाल को चुटकियों में हल कर लोगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पे आप सभी को यानी इस सूत्र में आप सभी को क्या करना है, ये सभी मानों को रख देना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले कि आप सभी को यहाँ पे देख लेना है कि जो यक्स जो है, यक्स का मान नहीं रखेंगे हम लोग, ठीक है, यक्स जो है उसको नहीं रखेंगे। अब यहाँ पे क्या है कि a बराबर क्या है, यानी a बराबर क्या है, 3 है। तो a बराबर 3 आप लोग लिख दीजिए कामा। और यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे b बराबर क्या हो जाएगा, यानी -6, तो -6 हो गया। और उसके बाद कामा, और c बराबर क्या हो जाएगा 4, तो यहाँ पे c बराबर हो जाएगा 4। इस तरीके से अब ये सभी मानों को आपको क्या करना है, ये वाले सूत्र में रख देना है, इस फॉर्मूले में फिट कर देना है। तो यहाँ पे d बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए b के स्क्वायर पे हम क्या रखेंगे, -6²। तो यहाँ पे हो जाएगा -6²। उसके बाद यहाँ पे सूत्र में जो चिन्ह है वो किसका है, माइनस का, तो यहाँ पे हम लोग माइनस लिखेंगे।
और उसके बाद ये जो है 4, आपको 4 ऐसे ही लिख देना है, मान में ही दिया है। और इंटू, देखिए इसके बीच में क्या है, कुछ नहीं है तो इंटू माना जाता है, तो इंटू ए का मान क्या है 3 है तो 3 लिख दीजिए। उसके बाद इंटू यानी गुणे, और सी का मान क्या है 4 तो 4 लिख दीजिए आप लोग, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, 4 तिहाई के 12 यानी -12, और 12 का जब आप लोग 4 में करोगे तो ये कितना आ जाएगा 48, यानी 12 चौके 48, तो -48 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे डी बराबर हम क्या लिख देते हैं, -48। ये पूरा हम लोग जब इसको हल किए तो हमारा -48 आ गया। अब यहाँ पे देखिए 6 का यहाँ पे वर्ग है, ठीक है, तो 6 का स्क्वायर है तो 6 यानी 6 × 6 जब करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 6 के 36, ठीक है, 36 आ जाएगा। और माइनस यहाँ पे और माइनस यहाँ पे, तो माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस होते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी प्लस का 36 हो गया। अब इस यानी ये -48 है, -48 में से जब 36 जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये चिन्ह किसका बड़ा है, यानी कि जो 48 है ये संख्या बड़ा है, इसमें माइनस का चिन्ह है तो इसी का चिन्ह लिखा जाता है। तो यहाँ पे हमारा -12 आ गया, ठीक है, और यही क्या आ गया इसका आंसर। तो देखिए इस तरीके से आप सभी को हल करना है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर साल पेपर में आता है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसे ही आप सभी को पूरा हल करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमारा जो आंसर आया वो क्या है, -12, तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, डी, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दूसरा दिया है कि समीकरण 3x + 2y = 6 तथा y = 0 का हल होगा, ठीक है। इस तरीके से अब दूसरे क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। यहाँ पे 3x + 2y = 6, ठीक है, और यहाँ पे y बराबर कितना दिया था, y = 0 दिया था। तो पहले समीकरण में यानी y का मान हम लोग जब 0 रखेंगे तो यहाँ पे आपको लिखना है पहले समीकरण, यानी ये क्या है कि ये इक्वेशन फर्स्ट हम लोग मान लेते हैं, ठीक है, और ये इक्वेशन सेकंड है। तो ये पहला जो समीकरण है इसमें y का मान 0 रखने पर, यानी पहले समीकरण यहाँ पे 60 में हम लिख देते हैं y का मान 0 रखने पर, ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा अच्छे से। अब यहाँ पे पहला समीकरण ये दिया है 3x + 2, और ये y का मान क्या है, हम लोग 0 रखेंगे तो इंटू 0 = 6, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये जो है ये 0 हो गया, 2 का इसमें जब हम करेंगे तो ये 0 हो गया, तो हमारे पास 3x = 6 बचा, और x बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 6/3, ये इससे कट जाएगा, x 3 दूना के 6, x = 2। तो इस तरीके से ये आंसर आ गया। और इसके बाद देखिए क्या है, अब x का मान हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 में रखेंगे, यानी x का मान किस में करेंगे, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम समीकरण यानी x का मान 2 आया, अब इसको हम क्या करेंगे, ये समीकरण 1 में रखेंगे, इसी में हम रख देते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 × x का मान कितना है 2, तो 2 रख दीजिए, और उसके बाद गुणित 2 × 0 बराबर यहाँ पे 6, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये 0 हो गया, ये पूरा 0 हो गया, और उसके बाद ये क्या है, ये 3 दूना के 6 हो गया बराबर 6। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, ये जो है माइनस में हो जाएगा, तो ये पूरा इससे कट जाएगा, ठीक है, यानी ये यहाँ पर जाएगा इस साइड में, तो ये क्या हो जाएगा, यानी प्लस का तो -6 और ये +6, ये कट के क्या हो जाएगा 0। तो y बराबर क्या आ गया, यहाँ पे स्पष्ट हो गया कि y = 0। इसमें दिया ही है, आप लोग इतना ही सॉल्व कर लोगे तभी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा पहला जो आंसर है वो 2 आया है, यानी 2, 0, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो इसमें से देखते हैं हम लोग कौन सा ऑप्शन राइट होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि 2, 0, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या आ जाए, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दिया है कि यदि बिंदुओं A (-4, 2 तथा V (5, 6) को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु, ठीक है, C इक्वल दिया है यहाँ पे α/8 और यहाँ पे 4 है, तो अल्फा का मान होगा, ठीक है। इसमें से अल्फा के मान को आपको ज्ञात करना है। तो देखिए स्पष्टीकरण, यानी कि दो बिंदुओं x जो है y हम मान लेते हैं कि दो बिंदु क्या है, x और y है, और यानी कि x2 और y2 के लिए। अब यहाँ पे क्या है,
लिख लीजिए आप लोग कि दो बिंदुओं, ठीक है, दो बिंदुओं x, y और x2, y2। y2 के लिए जो समीकरण है यहाँ पे x2 x और y और x2 और y2 के लिए जो समीकरण यहाँ पे हम लोग लगाएंगे, ठीक है, वो x1 प्लस x2 बटे के 2 y1 प्लस y2 बटा के 2। ये जो फॉर्मूला है अगर आपको याद है तो आप लोग इस सवाल को हल कर लेंगे, ठीक है, तो इसको याद कर लीजिए। अब दिए गए बिंदुओं में क्या है, यानी इस जो क्वेश्चन है इसमें क्या दिया है, यानी a बराबर जो मान है ये यहाँ पे दिया है। अब इसको हम मान लेते हैं कि ये जो है ये x1 है और ये जो है y1 है, और ये जो है ये x2 है और ये जो है ये y2 है, ठीक है, ये मान है। तो अब आपको क्या करना है, इस वाले फॉर्मूले में मान को रख देना है। तो यानी कि दिए गए बिंदुओं में a बराबर -4, 2 और 5, 6 ये दिया हुआ है, ठीक है। हमने आपको बताया कि इसको x1 और इसको y1 मानना है, इसको x2 और इसको y2 मानना है। अब मध्य बिंदु क्या है, मध्य बिंदु C बराबर क्या दिया था, अल्फा बटे के 8, 4, ठीक है, ये अल्फा है, ये मध्य बिंदु था। अब आपको क्या करना है, यानी यक्स निर्देशांक के मध्य बिंदु, मध्य बिंदु का आपको सूत्र लगाना है, का उपयोग करना है, ठीक है, सूत्र का उपयोग करना है। यहाँ पे इसी सूत्र यानी ये जो सूत्र है इसी पर आपको क्या करना है, मान को रख देना है। तो ये हो जाएगा -4 प्लस यहाँ पे 5, यानी ये -4 और 5 बटे के 2। ये आपको क्या करना है, मध्य बिंदु का लगाना है। तो यहाँ पे -4 प्लस यहाँ पे 5 बटे के 2, तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, यानी यहाँ पे ये आ जाएगा 1 बटा के 2, 1 बटा के 2 आ जाएगा और यहाँ पे बराबर अल्फा बटे के 8। तो इस तरीके से आ गया। अब इसको क्या करना है, दोनों पक्षों में 8 से गुणा करेंगे। गुणा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, दोनों पक्षों में 8 से गुणा करेंगे, यानी ये 1 बटा के 2 और अल्फा बटा के 8, ये दोनों पक्ष है, पहला पक्ष दूसरा पक्ष, इस दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे, 8 से गुणा करेंगे। जब इससे हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 8, ठीक है, इंटू 1 बटा के 2 बराबर अल्फा। अब यहाँ से क्या आ गया, 8 एकम 8 और बटे के 2 बराबर अल्फा। तो ये इससे कट गया तो अल्फा बराबर क्या आ गया, 4 आ गया, ठीक है। तो यही क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। तो इस तरीके से इसमें से ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4, यानी प्लस का 4 आया है तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पे चौथा, कि यदि त्रिभुज ABC में ए बी बराबर दिया है 6√3 सेमी, AC इक्वल यहाँ पे 12 सेमी और BC इक्वल यहाँ पे 6 सेमी है, तो ठीक है, कोण B का मान क्या होगा, ये आप सभी को ज्ञात करना है। तो चलिए अब इसको हल करते हैं, चौथे नंबर के क्वेश्चन को। सबसे पहले कि इसमें सबसे लंबी भुजा कौन सी है, तो सबसे लंबी भुजा जो है वो AC बराबर 12 सेमी है, ठीक है, ये लंबी भुजा है। तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है, यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर बराबर 12 का, यहाँ पे यानी AC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 12 का वर्ग जब हम लोग करेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 144, क्योंकि 12 गुणित 12 जब हम करेंगे तो यहाँ पे 144 है। यहाँ पे देखिए इसमें पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे और त्रिभुज समकोण है, इसके लिए आप सभी को यहाँ पे लगाना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर, ठीक है, क्या हो जाएगा, यानी AB का स्क्वायर, ये AB का स्क्वायर, ठीक है, और BC का स्क्वायर, तो इसके बराबर आपको जो मान दिया है, यानी यहाँ पे
6√3 और यहाँ पे 6, इसको आपको लिख देना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 6√3 का स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर रहेगा यहाँ पे, और प्लस यहाँ पे 6 का स्क्वायर आप सभी को करना है इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ये इसका स्क्वायर हमने किया है तो ये हो जाएगा 36 हो जाएगा, 36। उसके बाद यहाँ पे गुणते, और ये जो है यानी कि यहाँ पे इसका जब हम लोग वर्क करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लिख दीजिए, और ये क्या हो जाएगा, ये भी 36 हो जाएगा तो इसको भी लिख दीजिए आप लोग इस तरीके से। अब इसका देखिए गुणा करना है आप सभी को, तो ये हो जाएगा 36 के 18 का 8, हाथ लगा 1, ठीक है, और 3 3 की 9 1 10 हो जाएगा, 108 आ जाएगा। प्लस इसमें आपको 36 ऐड करना है, तो जब आप लोग इसको ऐड करोगे तो आपके सामने यहाँ पे 144 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि इसका तुलना आप सभी को AC का स्क्वायर, यानी आप सभी को अब इसका तुलना क्या करना है, इसका तुलना अब आप सभी को किससे करना है, इससे करना है। यहाँ पे जो दिया है AC का स्क्वायर बराबर 144, तो जब आप लोग इसका तुलना करोगे AC का स्क्वायर बराबर 144, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी चूंकि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर, ये क्या है, ये त्रिभुज जो है ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है, ये क्या है, त्रिभुज समकोण है, ये समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज का मान कितना होता है, 90 अंश समकोण का मान, तो B बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 90 अंश आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये आंसर आ गया आपका। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर पहला यानी 90 अंश, ठीक है। तो इस तरीके से आपको हल करना है, पूरा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये पाइथागोरस परिमेय का सूत्र इसमें फिट होगा, उसी से ये हल होगा, तो आप लोग इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन है देखिए 5 नंबर का, वो बड़ी से बड़ी संख्या जिससे कि 125 और 70 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 8 और 5 प्राप्त होगी, वो आपको बड़ी से बड़ी संख्या को इस ऑप्शन में से ढूंढना है। सबसे पहले हम लोग इसको हल करेंगे, जो आंसर आएगा वही सबसे बड़ी से बड़ी संख्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहले की संख्याओं में से हम लोग जो शेष है उसको घटाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग लिख दीजिए कि संख्याओं में से शेष को घटाने पर, तो पहले की संख्या क्या है, 125 है, तो यहाँ पे 125 हो गया। इसमें से हम लोग क्या घटाएंगे, यानी 125 पहले है तो यहाँ पे 8 पहले, इसको घटाएंगे। 125 में से जब हम 8 को घटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 117 शेष बचेगा। और उसके बाद ये जो है 70, इसमें से 5 को घटाएंगे, तो 70 जो है इसमें से जब हम 5 को घटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 65 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यानी सबसे बड़ी संख्या 117 और 65 का अब आपको HCF लेना है। तो यहाँ पे आपको लिख देना है कि सबसे बड़ी संख्या 117 रहेगा, ठीक है, 117 और 65 का आपको क्या करना है, HCF लेना है, महत्तम समापवर्तक, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम इसका लेंगे तो हमारे सामने आ जाएगा 117 के अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 117 और यहाँ पे बराबर 3 का स्क्वायर इंटू 13, ठीक है। और उसके बाद 65 का जब हम लेंगे तो 65 के अभाज्य गुणनखंड, तो यहाँ पे हो जाएगा 65 बराबर 5 गुणित 13, ठीक है। तो इन दोनों संख्याओं में आपको क्या देखने को मिल रहा है, 13 मिल रहा है। तो 13 जो है यही क्या है, सबसे बड़ी संख्या है। तो यहाँ पे आपको लिखना है कि 117 और 65 का जो मसा है, ठीक है, वो क्या है, 13 है, वो 13 है, ठीक है। अब यहाँ पे आंसर क्या आएगा, ये 13 जो है यही इसका आंसर है, और यही दोनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 आ गया कि यदि समीकरण x का स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 6 इक्वल 0 का एक मूल -2 है तो k का मान आप सभी को ज्ञात करना है।
तो यहाँ पे क्या है, चूंकि यहाँ पे -2 जो है एक मूल है, ठीक है, जो कि यक्स के बराबर है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस यक्स के बराबर है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये इसको हमने यक्स माना है तो इसी को हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये जो यक्स स्क्वायर है इसके जगह पर हम यहाँ पे रखना स्टार्ट करते हैं। तो -2 का स्क्वायर इस सूत्र पे, यहाँ पे जो सवाल है इसी पर हम रख रहे हैं, ठीक है, प्लस के, और यक्स का मान क्या है -2, और उसके बाद -6 = 0। अब समीकरण को हम यहाँ पे सरल करेंगे। जब समीकरण को सरल करने पर, समीकरण को जब हम सरल करेंगे तो यहाँ पे -2 इंटू -2 क्या आ जाएगा, प्लस का 4 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4 प्लस के हो जाएगा प्लस। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे -2k, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस और माइनस मिलकर क्या बन जाएंगे, प्लस ही। तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 2k -6 = 0। अब यहाँ पे ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6k -6 = 0, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पे k बराबर हम क्या लिख सकते हैं, k बराबर यहाँ पे -6 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1। यही इसका आंसर है। आप लोग इसको इसी तरीके से हल कीजिएगा, ठीक है। तो -1 आया है, तो इसमें से कौन सा राइट हो जाएगा, -1, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 7वां की, यदि समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 12 सेमी और 16 सेमी है तो इस समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई क्या होगी। आप विकर्णों की लंबाई 12 सेमी है तो ये क्या हो जाएगा, विकर्णों की आधी हो जाएगी। तो ये 12 है, इसका आधा जब हम करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 6 सेमी, ठीक है। और ये जो 16 है विकर्ण, इसको भी हम आधी करेंगे तो 16 का जब हम आधी करेंगे तो यहाँ से हमारे पास 8 सेमी आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से पाइथागोरस के प्रमेय से आप लोग हल कर सकते हो, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 यानी कि 36 आ जाएगा, और प्लस 8 64। तो जब आप लोग इसको ऐड करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको ऐड करोगे तो देखिए ये 6 4 10 का 0, और 6 और 3 9 हो गए, 1 10, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 100 यानी √ यहाँ विकर्ण है तो √100 आ गया। अब इसको आप लोग जब बाहर करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 10 सेमी आ जाएगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, 10 सेमी, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 8वां क्वेश्चन, यदि sin थीटा = cos थीटा और कामा 0 अंश, ठीक है, लेस देन थीटा लेस देन यहाँ पे 90 अंश है तो थीटा का मान होगा। इस तरीके से क्वेश्चन है। अब आपको इसको हल करना है। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि 8वां क्वेश्चन है, थीटा बराबर क्या दिया है, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, ये दिया हुआ है। इसी को अब आपको हल करना है। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है कि कॉस थीटा यानी cos 0 अंश के बराबर जो होता है वो होता है साइन थीटा बटे के कॉस थीटा और बराबर 1 होता है। अब आपको इसी को हल करना है, और इसको हम क्या लिख देंगे, इसको tan थीटा लिखेंगे, tan थीटा बराबर 1, ठीक है। अब यहाँ पे आपको हल करना है, कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा यानी कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, और बराबर 1 जो है, 1 किसका मान होता है, यानी 1 जो है इसके जगह पर tan थीटा रखेंगे, ठीक है। cos 0 अंश बराबर ये मान आया है, इसको हमने रखा है। अब इसके जगह पर tan थीटा रखेंगे, 1 के जगह पर tan थीटा, ठीक है। अब इसका मान जो आ जाएगा वो 45 अंश आ जाएगा। तो थीटा बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 45 अंश, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, बी, ऑप्शन नंबर बी, 45 अंश। नंबर 9 है कि संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंडों के घातों का योग कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 144 का सबसे पहले क्या अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे हम लोग।
ठीक है, ज्ञात करेंगे। 144 यहाँ पे 12 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर 2 का स्क्वायर गुणित 3 का होल स्क्वायर, इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 2 का स्क्वायर का मतलब हम लोग इस तरीके से 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे हमारा 4 आ जाएगा। अब 4 × 4 करेंगे तो 4 के 4 चूहा चरते पर 4 चौके 4, यहाँ पे देखिए 4 हो जाएगा और इसका घात 2 हो जाएगा, कामा 2 हो जाएगा, इसका घात यानी 3 का घात 2 हो जाएगा। तो घातों का आपको योग करना है, यानी यहाँ से आप सभी को घातों का जब आप लोग योग करोगे तो आपके पास आ जाएगा, देखिए 4 और प्लस 2 बराबर 6। ठीक है, तो 6 क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 नंबर का ये 6 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 10 नंबर का, बिंदुओं इन ब्रैकेट -3, 5 की y अक्ष से दूरी होगी। ठीक है, इसको आप सभी को ज्ञात करना है, बहुत ही इजी है। जब आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो माइनस यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए राइट है। 11 क्वेश्चन है कि साइन 15 अंश बटे के कॉस 75 अंश का मान आप सभी को ज्ञात करना है। देखिए क्या है कि आप सभी को इसको हल कर लेना है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 को हम आपको हल करके बता देते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है हमारे क्वेश्चन में कि साइन 15 अंश बटे के कॉस 75 अंश का मान आप सभी को ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाता है, यानी कि साइन थीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे साइन थीटा बराबर कॉस 90 अंश माइनस थीटा। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन 15 अंश बटा के कॉस 75 अंश बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे साइन 15 अंश अपनी जगह पर रहेगा और बटे के देखिए यहाँ पे कॉस 75 अंश, यानी कॉस 75 अंश को यहाँ पे कॉस 90 अंश माइनस थीटा जो है ये हमने जो लिखा है इसको हम कॉस के जगह पे रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, और थीटा का मान 75 दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस 75 अंश की जगह कॉस ये यानी साइन थीटा की जगह पर हम लोग इसको रख सकते हैं, ये होता है तो इसको हम लोग रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस 90 अंश माइनस 75, इसको अब इसको हम माइनस करेंगे 90 में से 75 को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। कितना, 15 अंश आ जाएगा। ठीक है, अब इस पूरे के जगह पर हम क्या रख सकते हैं, साइन थीटा रख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा साइन 15 अंश अपनी जगह पर ऊपर रहेगा और बटे के ये साइन हो जाएगा और थीटा का मान कितना आया है, यहाँ पे थीटा का मान हम लोग निकाले तो ये 15 अंश आया है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 15 अंश। अब देखिए यहाँ क्या है, ये दोनों कट जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यही क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। तो 11 नंबर का ऑप्शन नंबर ए राइट है, पहला। इस तरीके से अगला देखिए क्वेश्चन है 12 के निम्नलिखित सारणी का आपको माध्य क्या होगा, इसको ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसका देखिए माध्य आप सभी को ज्ञात करना है, बहुलक वाला। इसको अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप सभी लोग इसके बहुलक को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल आपके पेपर में आता है। जब आप लोग इसको हल करोगे तो आपके सामने यहाँ पे 20 पॉइंट, ठीक है, 5 आ जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 13 की यदि 3 कॉट थीटा इक्वल 4 है तो कॉसेक थीटा का मान क्या होगा, इसको आप सभी को ज्ञात करना है। तो चलिए इसको हम ज्ञात करके आपको बता देते हैं। 13 नंबर के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा पहले की 3 कॉट। ठीक है, पहले क्या दिया है, 3 कॉट थीटा इक्वल 4 दिया है और यहाँ पे कॉसेक थीटा का मान जो है आपको ज्ञात करना है। किसका मान, कॉसेक थीटा के मान को आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यानी इसको 3 कॉट थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं, कॉट थीटा बराबर, ठीक है, ये 4 अपने जगह पर बटे के 3, इस ये जो है इंटू में इधर जाएगा तो बराबर के इधर भाग में हो जाएगा। तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसके बाद हम जानते हैं कि जो कॉसेक स्क्वायर थीटा है, ठीक है, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 प्लस कॉट का थीटा, कॉट का स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो कि हम जानते हैं, आप लिख लीजिएगा हिंदी में, हम जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा
बराबर 1 प्लस कॉट का स्क्वायर थीटा। ये चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। अब इसको आप लोग जान गए तो अब आप लोग लिख लोगे। देखिए कॉट का थीटा को अब आपको क्या करना है, प्रतिस्थापित करना है। तो जब आप लोग इसको प्रतिस्थापित करेंगे तो यहाँ से देखिए अब आपको इतना में ही हल करके हम बता देते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे हल करोगे तो यहाँ पे कॉसेक का स्क्वायर थीटा, ठीक है, और 1 ये वाला ये चीज़ है 1 प्लस यहाँ पे ये जो है कॉट का स्क्वायर जो है इसके जगह पर मान दिया हुआ है, इसके जगह पर यहाँ पे मान दिया हुआ है 4/3 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे कॉट के स्क्वायर के जगह पर इस मान को हम रख देंगे, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा 4/3 का स्क्वायर, ठीक है। और अब इसको जब आप लोग हल करोगे तो क्या आ जाएगा, पहला कि यहाँ पे 1 प्लस, ठीक है, और ये 4 चौक के 16 हो जाएगा, तो 1 प्लस 16/3 तरीके 9 हो जाएगा। अब आप लोग इसको हल कर लीजिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 प्लस, ठीक है, ये हो जाएगा इसमें जब आप लोग करोगे इसका तिर्यक का गुणा, तो ये 9 प्लस 16/9 आ जाएगा। अब इसको आप लोग यहाँ पे ऐड करोगे तो 16 और 9 कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, और 25/9, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा जगह है, इसी में हम आपको हल करके बता देते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया, 25/9 आ गया। तो अब आप सभी को यहाँ पे लिखना है कॉसेक थीटा, ठीक है। कॉसेक थीटा बराबर इसको हम क्या करेंगे, इसको कड़ी में कर देंगे, तो ये 25/9 हो जाएगा। अब इसको हम कड़ी से जब बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे कॉसेक थीटा बराबर आ जाएगा, इसको जब निकालेंगे तो इसका 5 हो जाएगा और इसका 3 आ जाएगा, तो 5/3 आ जाएगा। इसका यही आंसर है। कॉसेक थीटा का मान ज्ञात करने के लिए बोला था, तो इसका मान 5/3 है। तो आप लोग को ऐसे ही हल करना है। आप लोग पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, यहाँ से है, यहाँ से, तो ये पूरा आप लोग को स्क्रीनशॉट ले लेना है। इसमें से ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 5/3 आंसर आया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, और देखिए आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम आपको पूरा हल के साथ बता रहे हैं, ठीक है। इसमें बहुत ही जो है स्ट्रगल करना पड़ा है, बहुत ही मेहनत लगा है, और यहाँ पे पेन की भी खर्च हो रही है, पेज की भी खर्च हो रही है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप लोग पूरे वीडियो को शेयर कर देंगे सभी दोस्तों में, ठीक है, इस वीडियो को, तो हम आपको पूरे क्लास 10th के ऑल सब्जेक्ट के वायरल पेपर की विथ सॉल्यूशन वीडियो लाएंगे, जिससे कि आप लोग मात्र हमारे पेपर को तैयार करके ही एग्जाम में बिल्कुल टॉप कर जाओगे। देखिए क्या है कि ये 14 क्वेश्चन, यदि दो गोलों के आयतनों का अनुपात 27/64 है तो उनके पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, इसको आपको हल करना है। सबसे पहले कि माना कि पहले गोले की जो त्रिज्या है वो r1 है और दूसरे गोले की त्रिज्या r2 है। आपको सबसे पहले ये मानना होगा। तो यहाँ पे आप लोग देखिए बोल दिया करेंगे, आप लोग लिख लिया करिए, ठीक है। लिखने में जो है टाइम लगता है। माना कि पहले गोले का जो त्रिज्या है उसको हमने क्या माना है r1 और दूसरे का r2। दूसरे गोले की त्रिज्या आपको लिख लेना है r2, ठीक है। अब आपको यहाँ पे हल करना है। गोले के आयतन का सूत्र अगर याद है तो आप लोग इस सवाल को बहुत ही आसानी से हल कर सकते हो। अब आप लोग इस वीडियो में ही सूत्र को तैयार कर लीजिएगा। तो गोले के आयतन का सूत्र होता है यानी v बराबर 4/3 πr/3, यही सूत्र होता है। इसको आप लोग तैयार कर लीजिए गोले के आयतन के बराबर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा v1, यानी हम लोग मान लेते हैं कि हमें दो गोलों का r1 और r2 का निकालना है, तो दो आयतन भी रहेंगे, तो v1/v2 बराबर ये त्रिज्या का जो सूत्र है इसको हम यहाँ पे लिख देंगे 4/3 πr3 r1, ठीक है। इसको r1 हम मान लेते हैं, बटा के 4/3 πr2 का क्यूब, इस तरीके से। अब ये जो है ये 4/3 पाई और 4/3 पाई ये दोनों क्या है कट जाएंगे। अब हमारे पास क्या बचा यहाँ पे बचा v1/v2 बराबर क्या गया r1 का क्यूब बटा के r2 का क्यूब। ये
अब R1 का क्यू और R2 के क्यू की जगह जो मान है उसको हम रख देंगे। तो मान क्या दिया है 27 समंधे 64, यानी कि 27/64। तो यहाँ पे हम रख देंगे R1 का क्यू बटे के R2 का क्यू बराबर 27/64। अब दोनों पक्षों का घनमूल लेने पर जब हम लोग घनमूल लेंगे तो क्या हो जाएगा R1 बटे के R2 बराबर कड़ी में 27/64। ठीक है, तो ये इसको जब हम कड़ी से निकालेंगे तो ये 3/4 आ जाएगा। अब गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र, क्योंकि हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल के सूत्र को भी हमें याद होना चाहिए। तो गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, A बराबर 4 पाई R का स्क्वायर। ठीक है, ये होता है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। अब गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र आपको पता चल गया। अब इसी पर क्या करेंगे, हम पृष्ठीय क्षेत्रफल के सूत्र को अब यहाँ पे हम रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे A1, क्योंकि दो पृष्ठीय क्षेत्रफल रहेंगे तो A1 और A2 बराबर ये मान रख देंगे, ये 4 पाई R1 का स्क्वायर बटे के 4 पाई R2 का स्क्वायर। तो ये 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बचा आपके सामने, यहाँ पे R1 का स्क्वायर बटे के R2 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, R1 बटे के R2 का होल स्क्वायर, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसी पर आपको मान रख देना। R1 बटे के R2 के होल स्क्वायर की जगह पर हमारा क्या है 3 आया, 3/4, तो इसको लिख लीजिए 3/4 का स्क्वायर। तो अब इसको हम जब इसमें से इसका वर्क करेंगे, निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9/16 आ जाएगा। 3 3 के 9 और 4 चौक के 16। ठीक है, 9/16। अब इसका आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा कि 9, इसको हम क्या लिख सकते हैं 9/16 को 9 समंधे 16 लिखेंगे। तो यही इसका आंसर आ गया। ठीक है, इस तरीके से आप लोग पूरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको इस तरीके से पूरा नोट कर लीजिए। ठीक है, ऐसे ही आपको हल करना है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 9 समंधे 16, ऑप्शन नंबर ए राइट आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 15 की यदि कुछ प्रेक्षणों की बहुलक तथा माध्य क्रमशः 45 तथा 27 है तो माध्यिका क्या होगी। ठीक है, तो अगर आप लोग को माध्यिका के सूत्र याद है तो आप सभी लोग इसके आंसर को हल करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, जब आप लोग इसको हल करेंगे तो यहाँ पे 32 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट है। 16 नंबर का क्वेश्चन है कि समीकरण x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस, ठीक है, यहाँ पे 1 = 0 के मूल होंगे, आपको यहाँ पे मूल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 = 0। तो आप सभी को इसको हल करोगे तो a आपको यहाँ पे हो जाएगा a माइनस बी का स्क्वायर बराबर, ठीक है, ये जो सूत्र होता है ना बीजगणित का, उसी से ये हल होगा। a माइनस बी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। इसी पर आपको हल करना है रख करके, a बराबर x और b बराबर 1। तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 1 का स्क्वायर बराबर 0 और x माइनस 1 बराबर 0 और x बराबर 1। ठीक है, चूंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये एक पूर्ण वर्ग है तो दोनों का जो मूल है वो समान है, तो यहाँ पे 1, 1 आ जाएगा इसका आंसर। तो 1, 1 यानी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की यदि, ठीक है, 7, 13, 20, 17 तथा 3x का समांतर माध्य 18 है तो x का मान क्या होगा, इसको आपको ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले कि ये है यहाँ पे प्रेक्षणों का योग आप सभी को ज्ञात करना है। ठीक है, तो प्रेक्षणों का योग बटे के कुल जो है प्रेक्षणों की संख्या, आप सभी को ये सूत्र यहाँ पे लगाना है। अगर आप लोग इस सूत्र को याद किए हो तो ये जो फॉर्मूला आप लोग रख दोगे तो ये पूरा आपका आंसर आ जाएगा। सबसे पहले देखिए प्रेक्षणों का योग, यानी यहाँ पे जितने भी संख्या है इसको हम लोग जोड़ेंगे। तो यहाँ पे 17 नंबर का क्वेश्चन है 7 + 13 और प्लस 20 प्लस 17। ठीक है, इसको जब हम लोग योग करेंगे प्लस यहाँ पे 3x,
जब इसका हम लोग योग करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 57 प्लस 3x। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यानी कि पेक्षणों की संख्या क्या है, कितनी है, तो पेक्षणों की संख्या देखिए 1 2 3 4 5, तो पेक्षणों की संख्या कितनी दी है, 5 है। तो यहाँ पे आ जाएगा कि पेक्षणों की संख्या टोटल 5 है। अब आप लोग को यहाँ पे देखिए कितना मान दिया है, पहले की समांतर माध्य 18 दिया हुआ है, तो समांतर माध्य यानी 18 बराबर, और यहाँ पे हो जाएगा कि पेक्षणों का योग बटे की कुल संख्या। ठीक है, इस सूत्र पे हम लोग रखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 57 प्लस 3x बटा के 5 आ जाएगा। अब ये जो है ये इस यहाँ बराबर की इधर है, तो इस समय भाग है, तो ये जो बराबर की इधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, तो 18 गुणित 5 बराबर 57 प्लस 3x हो जाएगा। अब 18 का जब इसमें 5 में करोगे तो 18 25 90 होता है, 90 बराबर 57 प्लस 3x हो जाएगा। अब यहाँ पे हम 3x को यानी 3x बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 57। अब यहाँ से 3x बराबर 33, यानी इसमें से 90 में से माइनस 57 को घटाएंगे तो 33 आएगा। अब x बराबर क्या लिखेंगे, 33 बटा के 3। अब जो 3 है इसको यानी ये 33 को कितने बार में काटेगा, 11 बार में, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, तो यहाँ पे x बराबर कितना आ गया, 11, और यही क्या है इसका आंसर है। तो आप लोग इसको पूरा नोट कर लीजिए, ये इसी तरीके से हल होगा। तो 17 का जो ऑप्शन आया है सही आंसर वो 11 है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। 18 क्वेश्चन है कि समीकरण 3 बटे के x माइनस 2x इक्वल 2 बटे के 6 का हल होगा। ठीक है, इसको आपको हल करना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले कि 18 नंबर का क्वेश्चन है और 3x माइनस 2x बराबर 2 गुणित 2 भागे x, तो 3x माइनस 2x इक्वल 2 इक्वल x, ये दिया हुआ है। ठीक है क्वेश्चन में। अब आपको इसको क्या करना है कि x को हम मान लेते हैं इक्वल नॉट 0 है, तो यहाँ पे x का स्क्वायर माइनस 3 बराबर 2x। द्विघात रूप में इस द्विघात समीकरण के रूप में इसको हम क्या करेंगे, पुनः व्यवस्थित करेंगे। ठीक है, तो इसको हम जब द्विघात समीकरण के रूप में पुनः व्यवस्थित करते हैं, आप लोग इसको लिख लीजिएगा पुनः व्यवस्थित। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब हम इसको पुनः व्यवस्थित करते तो x का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। अब इसको हम गुणनखंड विधि के द्वारा हल करेंगे। विधि के द्वारा हल करने पर, ठीक है, जब इसको हम हल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस x माइनस 3 और यहाँ पे बराबर 0, ये आ जाएगा। तो यहाँ पे x और इसमें x हम यहाँ पे कॉमन ले लिए। ठीक है, तो x माइनस 3 और एक कोष्टक में x प्लस 1 बराबर 0। अब इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस 3 बराबर 0 या x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, यहाँ पे x बराबर 3 या x बराबर हम लोग 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस माइनस 1, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसकी जो सही आंसर है जो इस ऑप्शन में दिया है वो यहाँ पे प्लस माइनस 1 रहेगा, बाकी इसका जो सटीक आंसर है वो 3 और 1 आएगा। ठीक है, लेकिन इसमें नहीं दिया है तो आपको मान लेना है कि ये प्लस माइनस 1, ऑप्शन नंबर बी राइट है। अब देखिए 19 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे यदि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4 संबंधित 7 के अनुपात में है तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, ये आप सभी को ज्ञात करना है। सबसे पहले कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होती है। ये चीजें आप लोग लिख लीजिए, फिर से हम इसको रिपीट कर देते हैं कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होती है। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा, हम यहाँ पे लिखेंगे नहीं। उसके बाद भुजाओं का अनुपात आप सभी को ज्ञात करना है। तो देखिए भुजाओं का अनुपात जो हो जाएगा वो 1/2 बराबर
4/7 हो जाएगा। ठीक है, ये भुजाओं का अनुपात है। अब क्षेत्रफलों का अनुपात आपको ज्ञात करना है। क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाएगा, 1/2 और यहाँ पे कोष्टक में 1/2 का स्क्वायर बराबर 4/7 का स्क्वायर, क्योंकि वर्गों के बराबर है। अब यानी 4 स्टेप है। 4/7 का स्क्वायर बराबर यहाँ पे हो जाएगा 16। इसको जब हम इसका स्क्वायर यहाँ पे हटाएंगे तो ये 16, ठीक है, और यहाँ पे ये 49 आएगा, 7 49। तो b बराबर क्या आ जाएगा, 16 संबंधे 49। ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे 16 संबंधे 49 कौन सा है, 16 संबंधे 49, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 20 है कि यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल तथा परिमाप संख्यात्मक रूप से समान है तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। अब इसको देखिए यहाँ पे किस तरीके से हल करना है। 20 नंबर का ये क्वेश्चन है। सबसे पहले कि वृत्त का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है, सूत्र, ठीक है, वो क्या होता है, a बराबर 4πr का स्क्वायर, ये होता है। अब वृत्त का परिमाप जो है, ठीक है, परिमाप c बराबर 2πr होता है। अब वृत्त का क्षेत्रफल और परिमाप जो है वो संख्यात्मक रूप से समान है। क्षेत्रफल वो परिमाप जो है वो संख्यात्मक रूप से क्या है, समान है। समान है तो यहाँ पे हो जाएगा πr का स्क्वायर बराबर 2πr, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। अब दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे, πr से भाग देने पर जहां r = 0 है, ठीक है, और r 2 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे मात्रक 2 आ जाएगा, मात्रक 2, यही इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको हल करना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट हो जाएगा, मात्रक यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है, ऑप्शन डी राइट है। तो इस तरीके से ये पूरे 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे जिसका हमने आपको पूरा हल के साथ बताया है। तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। अब यहाँ से खंड ब विस्तृत प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होता है। ये आप देखिए पहला क्वेश्चन के सभी खंड को आपको हल करना है। क क्वेश्चन, तो यहाँ पे देखिए क क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक परिमेय संख्या है। इसको सिद्ध करना है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको सिद्ध कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आप सभी लोग कमेंट करोगे तो हम इस पूरे यानी ये जो क्वेश्चन 2 नंबर 4 नंबर 6 नंबर वाले इसके भी पूरे सॉल्यूशन के साथ वीडियो लाएंगे। लेकिन आपको इस वीडियो को शेयर करना पड़ेगा, ठीक है, तभी हम आपको पूरे सॉल्यूशन के साथ देंगे। और बाकी इन सभी क्वेश्चन के आंसर को हम आपको लास्ट में बताएंगे कि इनके आंसर कितने आएंगे। आप लोग हल करके इसको मिला लीजिएगा। और पहले का ख क्वेश्चन है कि त्रिभुज PQR में कोण Q बराबर 90 अंश यदि tan P बराबर 1/√3 हो तो साइन P cos R प्लस cos P साइन R का मान ज्ञात कीजिए। ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है, आप लोग इसको हल कर लीजिएगा। ग क्वेश्चन है द्विघात समीकरण 4x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। ये विभेदकर के सूत्र से ज्ञात होगा। इसको हमने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हल करके बताया, उसी हिसाब से इसको हल करना, सिर्फ मान में चेंज है। अगला क्वेश्चन है घ बिंदुओं a = 2, -2 और b बराबर, ठीक है, �ब्रैकेट 3, 7 को जोड़ने वाले रेखाखंड की लंबाई ज्ञात करनी है। 2 नंबर का क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी को आप लोग हल करके आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। यदि व्यास 1 सेमी वाली 8 सेमी लंबी तांबे की छड़ को पिघला करके एक समान मोटाई वाली 18 सेमी लंबी एक छड़ के रूप में पुनः ढाला जाता है तो छड़ की मोटाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसमें आपको मोटाई को ज्ञात करना है और निम्नलिखित सारणी का आपको माध्य ज्ञात कर लेना है। वर्ग अंतराल दिया 0, यहाँ पे वर्ग अंतराल जो है वो 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85 और 85 से 100। बारंबारता है 2, 3, 7, 6, 6, 6,
ठीक है। इसको आपको इसमें से माध्य ज्ञात करना है। माध्य वाला क्वेश्चन आपके पेपर में 100% आएगा। माध्य माध्यिका बहुलक वाला क्वेश्चन आपको जरूर तैयार कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए दिया है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को आपको हल करना है। का क्वेश्चन है, क्या समीकरण x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल 0 तथा 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल 0 दो रेल पटरियों को निरूपित करते हैं। तो इसे जो है ज्यामिति विधि से आपको ज्ञात करना है, व्यक्त करना है। 4 नंबर का क्वेश्चन, पूरा स्क्रीनशॉट ले लो, पूरा आप लोग हल करके तैयार कर ले। देखिए दूसरे का ख कि एक थैले में 24 गेंदे हैं, जिनमें से x जो है लाल और 2x सफेद तथा 3x नीली है। एक गेंद यादृच्छिक निकाली गई है, तो इसकी प्रायिकता क्या है? ठीक है, यानी कि एक लाल नहीं है और दूसरा जो है सफेद नहीं है। इसको आपको ज्ञात करना है। 4 नंबर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। गो क्वेश्चन की सिद्ध कीजिए कि बिंदु यहाँ पे 3, 2 और यहाँ पे, ठीक है, इन ब्रैकेट -2, 3 और 2, 3 है, तो एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। इसको आपको ज्ञात करना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हम आप सभी को बता दें कि हमारा YouTube चैनल ऐसा एक चैनल है जिससे कि पिछले साल जो आपके बोर्ड एग्जाम की गणित की पेपर आया था ना, उसमें से 100% में से, ठीक है, 90% क्वेश्चन हमारे पेपर से आए थे। और जितने भी स्टूडेंट हमारे पेपर से मैथ की पेपर को सॉल्व करके गए हैं, वो पूरे स्टूडेंट मैथ में पूरे के पूरे 100 में 100 नंबर लेकर के आए हैं। ठीक है, आप सभी लोग, अगर आपको नहीं कॉन्फिडेंस है, आप लोग पहले की वीडियोस जा करके देखिए पेपर मैथ का, उसमें और जो पेपर आया बोर्ड का उसमें से क्वेश्चन मिला लो। पूरे के पूरे क्वेश्चन जो है बिल्कुल मान भी चेंज नहीं है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, सेम मान वाला क्वेश्चन आया है हमारे पेपर से। हमारा YouTube चैनल पे एक ऐसा चैनल है जिससे मैथ के 90% क्वेश्चन हमारे पेपर से आए थे। इसके अलावा आपको कोई भी YouTube चैनल का वीडियो, ठीक है, उठा करके खोल करके देखोगे, एक भी क्वेश्चन पेपर में नहीं मिले हैं। तो आप सभी लोग, ठीक है, जितने क्वेश्चन को करे पूरा आप लोग तैयार कर लेना। यहाँ पे देखिए क्या है, क्वेश्चन की सिद्ध कीजिए कि बिंदु 3, 2 और इन ब्रैकेट -2, 3 और 2, 3 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। इसको आप सभी को ज्ञात करना है। अब घ क्वेश्चन देखिए चित्र में, यानी ये जो चित्र है ये घ क्वेश्चन का बना हुआ है। चित्र में OA और इंटू यानी डॉट OB इक्वल यहाँ पे OC इंटू OD है। तो सिद्ध कीजिए कि यहाँ पे कोण A, ठीक है, बराबर कोण C तथा कोण B बराबर कोण D है। इसको आप सभी को सिद्ध करना है। 4 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। भवन के शिखर पर एक ध्वज है और ध्वज के शिखर का P से उन्नयन कोण 45 अंश है। तो जो ध्वज दंड है की लंबाई तथा बिंदु P की भवन से दूरी ज्ञात करना है। 4 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य 525 है तथा बारंबारताओं का योग 100 तथा x और y का मान आपको ज्ञात करना है। 4 नंबर का क्वेश्चन है। हमने आपको बताया कि बारंबारता, माध्य, माध्यिका, बहुलक से क्वेश्चन जरूर पेपर में पूछा जाता है और ये वाला तो जरूर पूछा जाता है। वर्ग अंतराल दिया 0 से 100, 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500, 500 से 600। बारंबारता है 2, 5, x 12, 17, 20। ठीक है, ये इस x का मान ज्ञात करना है। वर्ग अंतराल दिया है 600 से 700, 700 से 800, 800 से 900, 900 से 1000। बारंबारता y 9, 7, 4। इस y का मान ज्ञात करना है आप सभी को। तो स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। तीसरा क्वेश्चन है, यदि 24 सेमी ऊंचाई तथा 20 सेमी व्यास के लकड़ी के बेलन में उसी आधार और उसी ऊंचाई का एक शंकु काट करके, ठीक है, एक शंकु काट करके निकाल दिया जाए, तो शेष यानी कि शेष ठोस का आयतन एवं संपूर्ण पृष्ठ का आप सभी को ज्ञात करना है। 6 नंबर का क्वेश्चन है। अथवा क्वेश्चन है, देखिए अगर आप लोग मैथ में कमजोर हो, आपको सवाल हल करने नहीं आता है, तो हमारे चैनल पे मैथ में पास होने की ट्रिक की वीडियो है। आप लोग यूट्यूब पर जाओ, सर्च करो मैथ में पास होने की ट्रिक और हमारे चैनल का नाम अपना विद्यालय है। तो इसको लेकर के सर्च करोगे तभी आपके पास हमारा ओरिजिनल वीडियो आएगा, क्योंकि आप लोग एक ओरिजिनल वीडियो से ही पास हो सकते हो। तो आप लोग जल्दी से उस वीडियो को देख लेना, अदरवाइज आप लोग कमेंट करोगे तो हम आपके लिए एक न्यू वीडियो पास होने की ट्रिक का लाएंगे। सभी सब्जेक्ट में पास होने की ट्रिक हम आपको बताते हैं। अथवा क्वेश्चन यानी इस वाले क्वेश्चन को कीजिए। अथवा में इस वाले को, एक 4 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका
कोण 30 अंश है। साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्यीय खंड का भी क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। 6 नंबर का क्वेश्चन है। और देखिए आपको मैथ के पेपर के दिन पटरी, प्रकार, ठीक है, पेंसिल, रबर, चांदा, ये सब चीजें को लेकर के ही जाना है। एक नाव चालक नदी के बहाव के प्रतिकूल यानी उसके विपरीत 10 किमी दूरी तय करके 10 किलोमीटर दूरी तय करके 50 मिनट में उसी स्थान पर लौट आता है। यदि नदी की चाल 50 किमी प्रति घंटा है तो स्थिर जो रुका हुआ जल में नाव की चाल ज्ञात करना है आपको। 6 नंबर का क्वेश्चन है। अथवा है यदि BL और CM एक समकोण त्रिभुज ABC की माध्यिकाएं हैं जिसका कोण A बराबर 90 अंश है तो सिद्ध कीजिए कि, ठीक है, 4 इन ब्रैकेट BL का स्क्वायर प्लस CM का स्क्वायर बराबर 5BC का स्क्वायर। 6 नंबर का क्वेश्चन है, सिद्ध करना है। 5 क्वेश्चन है निम्नलिखित समीकरणों में से x तथा y के मान को ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए समीकरण दिया है 30 बटे के x माइनस वाई प्लस 44 बटा के x प्लस वाई बराबर 10, और एक समीकरण है 40 बटा के x माइनस वाई प्लस 55 बटा के x प्लस वाई बराबर 13। अथवा में इसको कीजिए समीकरण को हल, अथवा में नीचे जो क्वेश्चन है इसको हल कीजिए। यदि किसी भिन्न के अंश में 1 घटाया जाता है तो वो 1 बटा के 3 हो जाता है तथा यदि उसके हर में 8 जोड़ा जाता है तो वो 1 बटा के 4 हो जाता है। तो वो भिन्न ज्ञात करना है, यानी वो कौन सी भिन्न है। तो आप सभी को इसको ज्ञात करना है। यहाँ पे ये 6 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको पूरा तैयार कर लीजिएगा और इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बाकी इस पूरे पेपर की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। आप सभी लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल पे विजिट करके आप सभी लोग ज्वाइन हो जाइए और इस आपको सभी पेपर का लिंक PDF उसी जगह मिल जाएगा। बाकी इन सभी क्वेश्चन का आंसर क्या है इसको आप सभी लोग देख लीजिए। इस तरीके से मैथ का बहुत ही वायरल पेपर, इसको आप लोग तैयार कर लो, वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है, और आप लोग लाइक और अच्छे अच्छे प्यारी प्यारी कमेंट कीजिए। और आपको जिस सब्जेक्ट की वायरल पेपर की वीडियो चाहिए, टॉपिक की वीडियो चाहिए, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।